सो है नीरज कुमार और आज आपको हम पढ़ाएंगे एलपीपी जिसका फर्स्ट चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1 है उस एक्सरसाइज 1 में जितना भी क्वेश्चन है उस सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे। अब पहले हम देखेंगे कि एलपीपी क्या होता है, ठीक ना। और उससे भी पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। देखिए एलपीपी जो है वो डीएसी 3 का मतलब फर्स्ट पेपर है, ये डीएसी 3, ठीक ना। ये डीएसी 3 में क्या पढ़ना है हमको, एलपीपी पढ़ना है। कल हम बताए थे 4 पेपर। इसमें देखिए अब एलपीपी में हमको ये 10 चैप्टर पढ़ना है, ठीक ना। 10 चैप्टर में देखिए फर्स्ट में है क्या चीज़, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक ना। सेकंड में है कॉन्वेक्स सेट्स, थर्ड में है ग्राफिकल मेथड, फोर्थ में है बेसिक सॉल्यूशन, फिफ्थ में है क्या चीज़, थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, फिर है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, फिर है ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम, फिर है ड्यूलिटी, फिर है सीक्वेंसिंग, फिर है रिप्लेसमेंट। ये हम लोग को 10 चैप्टर इसमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले टॉपिक ये आता है कि एलपीपी अच्छा होता क्या है, ठीक ना। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक ना। कोई कंपनी चाहे कोई फैक्ट्री है, वो अपना प्लानिंग बनाता है कि हम मतलब क्या क्या प्लान करेंगे हम, कि मतलब पूरा शेड्यूल। देखिए कोई भी अगर कंपनी खोल रहा है चाहे प्लानिंग कर रहा है मतलब फैक्ट्री खोल रहा है, वो पहले दिन ही पूरा प्लानिंग बना लेता है, समझे ना, कि कौन सा आइटम हमको बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई मतलब मार्केट में गया, सर्च करने गया मार्केट में, और वो देखा कि मार्केट में क्या चीज़ मतलब अभी अवेलेबल नहीं है, क्या चीज़ का डिमांडिंग है, मतलब क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, चीज़ का हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक ना। वो पहले रिसर्च करता है मार्केट में जाके क्या चीज़ का डिमांडिंग है। उसके बाद देखता है कितने पीस बनाना है, मतलब कितना आइटम बनाना है, समझे, क्वांटिटी कितना बनाना है वो देखता है कि कितना क्वांटिटी में हमको बनाना ताकि वो बिक सके, ठीक ना। फिर वो देखता है कि उसका मटेरियल कहाँ है। जैसे देखिए अभी हम आपको पूरा ब्रीफली बताते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए मान लीजिए कोई कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक ना। देखिए मान लीजिए कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चाहे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है ये अभी आपको बताया। अब देखिए ये फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब क्या क्या हम प्लानिंग करते हैं। सो देखिए इसमें प्लानिंग क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए आइटम ए आइटम बी, कहने का मतलब है कि हमको दो दो आइटम, हम मान लीजिए मार्केट में गए, हम डिमांड देखें क्या क्या चीज़ है, तो दो आइटम देख लिए हम, आइटम ए देखिए, आइटम बी देख लिए, ठीक ना। जैसे हम जस्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं कि एक टेबल कुर्सी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए कोई एक टेबल लेते हैं, एक कुर्सी लेते हैं, ठीक ना। तो आइटम ए कुर्सी हो गया, आइटम बी टेबल हो गया, ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या चीज़, ये चीज़। अब देखिए अब ये कह रहा है कि हम वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए आइटम ए मेरे क्या चाहिए, कुर्सी है, अब ये क्वांटिटी एक्स है, और आइटम बी जो टेबल है वो क्वांटिटी वाई हम ले लिए, समझ गए। अब देखिए एक्स और वाई क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या चाहिए कि देखिए अगर जब भी कुर्सी रहेगा वो क्या रहेगा, टेबल से तो कम ही रहेगा, सॉरी ज़्यादा रहेगा, रहेगा ना। जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, एक घर में एक टेबल था तो उसमें 4 कुर्सी चाहे 3 कुर्सी, मतलब 1:3 पे रहता है, चाहे 4:1 पे होता है ना। तो मतलब कुर्सी का जनसंख्या ज़्यादा होगा और टेबल का जनसंख्या कम होगा क्वांटिटी में, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए क्वांटिटी एक्स है, इसका रॉ मटेरियल, मान लीजिए रॉ मटेरियल हम मंगवा रहे हैं, मतलब उसको कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए हमको, लकड़ी कुर्सी बना रहे हैं, तो उसके मटेरियल के लिए हम मान लीजिए कोई मतलब C1 C2 C3 C4, मतलब यहाँ से हम क्या चीज़ कर रहे हैं, अपना सामान मंगवा रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए C1 C2 C3 C4 क्या चाहिए, मतलब हम एक जगह से हम रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे हैं, 3-4 जगह से हम मंगवा रहे हैं ताकि हमको वहाँ से कॉन्टैक्ट बना रहे, ठीक ना, सभी जगह कॉन्टैक्ट बना रहे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 3-4 जगह से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं। अब चाहे तो रॉ मटेरियल मिला के चाहे वो मशीन से बनेगा, ये ठीक ना। यदि मशीन से बनेगा, देखिए मान लीजिए रॉ मटेरियल से बन रहा है, इतना सब मंगवा रहे हैं, तो इसका आप देखिए अब C1 C2 C3 इसमें जो काम करेगा, लेबर का खर्चा सब हम वहाँ पे जो कंपनी खोलता है सब वो पहले दिन ही जोड़ लेता है कि मतलब कितना खर्च होने वाला है, क्या क्या हम प्लानिंग करते हैं, सो ठीक ना। अगर वो मशीन कोई खरीदता है तो मशीन खरीदने के बाद टाइमिंग फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, वो मशीन क्या होगा, टाइमिंग के अनुसार चलेगा, मतलब 1 घंटा में इतना, 1 घंटा में 1 कुर्सी बनाएगा, 2 घंटा में 2 कुर्सी बनाएगा, ऐसे कुछ टाइमिंग वो दे देगा, ठीक ना। ये क्या चीज़ होता है, ये क्या, तो यही होता है क्या चीज़, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब इतना समझ गया। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कैसे सब लिखेंगे वो देखिए फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, कुछ चार्ट देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई एक है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी है। जैसे हम बोले अभी कि एक्स और वाई, मतलब दो प्रोडक्ट हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे टेबल कुर्सी ले लेते हैं फिर से, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल बना रहा है एक्स में, और वाई में क्या चीज़ बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, ठीक ना। अब मान लीजिए जो जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो यहाँ पे दिया रहेगा, आपको सब क्वेश्चन में दिया रहेगा,
समझे ना। सब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, यहाँ पे आपको बैठाना है। चाहे कोई मशीन है, ये कहता है कि मशीन 1 घंटा में एक काम कर, 1 घंटा में एक कुर्सी बना रहा है, 4 घंटा में 2 कुर्सी बना रहा है, तो उसका कुछ मशीन के दिया रहेगा यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक ना। अब देखिए टोटल टाइमिंग ऑफ वर्किंग, चाहे टोटल क्वांटिटी देखा है। जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल बनाने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए, मान लीजिए दे दिया कि जैसे 24 घंटा दे दिया, ठीक है। 24 घंटा में कितना बनाना है हमको, कोई क्वांटिटी बनाना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि 26 को बनाना है कुर्सी, ठीक है ना। 26 कुर्सी, 20 को टेबल, तो यहाँ कुछ क्वांटिटी आपको दिया रहेगा, ठीक ना। अब फिर मशीन अगर दिया रहा है तो मशीन का टाइमिंग दिया रहेगा यहाँ पे, तो मशीन का टाइमिंग यहाँ पे लिखेंगे। सब सारा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अभी जस्ट आपको हम बता रहे हैं आगे, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए लास्ट में ये आपको दिया रहेगा कि वहाँ पे कॉस्ट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट करने का मतलब उसको घाटा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। यदि प्रॉफिट दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, ठीक ना। अगर यदि उसको घाटा हो रहा है मतलब लेस जा रहा है, तो यहाँ पर भी इसको भी हम लिख देंगे, यानी कॉस्ट प्रॉफिट हो गया, ठीक ना। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए अब क्वेश्चन में आते हैं एक्सरसाइज 1, एलपीपी का एक्सरसाइज 1 जो है उसमें हम देखते हैं अब क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको हम। सारा आपको दिया रहेगा जो चार्ट बताएं, और देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन से, बहुत आसान है। देखा है कि ए फार्म मैन्युफैक्चरिंग ए फार्म मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई भी एक फार्म मैन्युफैक्चर्स है, वो 2 टाइप का प्रोडक्ट करता है, ए एंड बी, सेल्स देम एट प्रॉफिट इतना ऑन टाइप ए। अब कह रहा है कि ए अभी 2 प्रोडक्ट बना रहा है, अब कह रहा है सेल्स देम द प्रॉफिट इतना ऑन टाइप ए। अब ए को जब वो बेचता है, उसको प्रॉफिट कितना होता है, 20 का होता है। अभी जस्ट बताया कि आपको सब दिया रहेगा। एंड 30 रुपया टाइप बी। अब देखिए वो ए और बी कोई प्रोडक्ट बनाता है जो उसको बेचने पे 20 रुपया ए पे फायदा होता है, अब 30 रुपया का होता है बी पे फायदा होता है। समझ गए इतना। आगे करता है कि ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन्स M1 एंड M2। देखिए अब यहाँ पे कह दिया, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पे मशीन का यूज कर रहा है। अब मशीन यही बता दिया कि ईच प्रोडक्ट मतलब प्रत्येक प्रोडक्ट जो है, मतलब ईच प्रोडक्ट इंटू 2 मशीन्स M1 M2, मतलब 2 मशीन मिला करके बना रहा है क्या चीज, M1 M2 2 मशीन मिला करके बना रहा है। टाइप ए एक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1 एंड 1 आवर ऑन M2। अब कह रहा है कि एक टाइप ए जो है, मतलब ए जो है मशीन, वो जो है क्या करता है, 2 घंटा रिक्वायर्स करता है प्रोसेसिंग टाइम M1, मतलब मशीन M1 जो है वो 2 घंटा लगाता है कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाने में, और ये मशीन M2 जो है वो क्या करता है, 1 घंटा लगाता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में। अब कहता है टाइप बी रिक्वायर्स 1 आवर ऑन M1 एंड 1 आवर ऑफ M2 का द मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर नॉट और मोर देन 6 आवर्स वाइल मशीन। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल टाइमिंग यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि द मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर द नॉट मोर देन 6 आवर्स, मतलब जो मशीन M1 जो है, ठीक ना, वो 6 घंटा से ज़्यादा नहीं चलेगा। ये देखिए टोटल टाइमिंग आपको दे दिया है कि दिन भर में वो 6 घंटा चलेगा। 6 घंटा से कम भी चल सकता है, लेकिन 6 घंटा ज़्यादा नहीं चलेगा। ये आप समझ लीजिए कि 6 घंटा से कम चल सकता है, लेकिन 6 घंटा से ज़्यादा नहीं चल सकता है, क्योंकि टोटल टाइमिंग ये दे दिया है 6 आवर्स। वाइल मशीन M2 इज अवेलेबल फॉर 10 आवर्स ड्यूरिंग एनी वर्किंग। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए सेकेंड मशीन पे दे दिया है कि सेकेंड मशीन क्या करेगा, वो 10 घंटा चलेगा दिन भर में, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, इससे कम चल सकता है कि मतलब हमको 8 घंटा में काम हो गया तो हम 8 घंटा चला सकते हैं, बट 10, 11, 12 इसे नहीं चला सकते हैं, हम 10 तक चला सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइमिंग दे दिया है ड्यूरिंग का वर्किंग। एनी फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स। अब आपको यहाँ पे मैथमेटिकली इसको आपको बनाना है। देखिए अब सबसे पहले आपको ये देखिए समझिए, ठीक ना। हमको 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बोला था कि ए और बी 2 प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो हम 2 प्रोडक्ट ले लिए, इसको मान लिए एक्स, इसको मान लिए हम वाई, समझ गए ना, ए एक्स और ए वाई मान लिए हम इसको, ठीक। अब देखिए 2 मशीन यहाँ पे दिया था M1 और M2, 2 मशीन दिया था, ठीक ना, 2 मशीन दिया था यहाँ पे। अब कह रहा है कि ए जो है मशीन M1 जो है, M1 क्या करता है, 2 घंटा काम करता है और 1 घंटा काम करता है, ठीक ना, और बी जो है वो 1 घंटा काम कर रहा है। देखिए अब यहाँ से देखिए ये चार्ट में से देखिए पढ़ के आपको बताना पड़ेगा। देखिए कैसे यहाँ पे लिखे, कह रहा है कि ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस 2 मशीन M1 M2 2 मशीन है। टाइप रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ टाइम M1 एंड 1 आवर ऑफ M2। देखिए ए के बनाने में, देखिए अब देखिए यहाँ पे जो ए प्रोडक्ट है, हमको ए प्रोडक्ट उसको M1 मशीन बनाने में 2 घंटा टाइम लगा रहा है और M2 मशीन बनाने में 1 घंटा टाइम लग रहा है, समझ गए हैं। अब बी में वही कह रहा है कि टाइप बी रिक्वायर्स 1 आवर M1 एंड 1 आवर M2, और टाइप बी जो है वो 1 घंटा लगा रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक ना। ए को अब बी मतलब M1 मशीन और M2 मशीन दोनों मिलेगा कि 1 घंटा लगा रहा है, ठीक ना। देखिए सब क्वेश्चन में दिया।
अब देखिए यहाँ पे, अब आपको अभी जस्ट पढ़ के हम बताए थे कि M1 मशीन जो है वो हार्डली से हार्डली क्या चलेगा, 6 घंटा चलेगा, मतलब 6 घंटा चलेगा। और ये क्या चलेगा, 10 घंटा। 20 जो है मेरा वो 10 घंटा चलेगा, ठीक ना। अब प्रॉफिट भी इसका दे दिया था, प्रॉफिट कितना दे दिया, 20 और 30 दे दिया था, हम इतना लिख दिए। अब आगे देखिए चलते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैक्स, जो देखिए जो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव होता है, देखो देखो जो मैक्सिमम होता है, मतलब जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। जो उसको क्या बोलते हैं, मैक्स जेड बोलते हैं उसको। जो प्रॉफिट होता है उसको मैक्स जेड बोलते हैं, और अगर जो कॉस्ट होता है यानी अगर लेस होता है, मीन होता है, तो उसको मीन जेड बोलते हैं हम यहाँ पे। बट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम मैक्स जेड देखेंगे। और कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20x प्लस में 30y। अब देखिए 20x प्लस 30y कहाँ से लिखे, तो ये देखिए प्रॉफिट हो रहा है ना, हम यार देखिए यहाँ पे, तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है 20x प्लस 30y, ये तो यही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट है क्या चीज़, अब देखिए, और नेक्स्ट क्या चाहिए, अब यहाँ पे करेंगे 2x प्लस वाई इज लेस देन 6। अभी जस्ट बताया हम यहाँ पे, देखिए हम ये इक्वेशन आपको बता रहे हैं पीछे पलट के कि कैसे ये बना से, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे a और b दोनों मिलाकर के ये देखिए x इतना है, तो 2x प्लस वाई, ठीक ना। 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब दोनों मशीन, मतलब देखिए M1 जो है ए और बी प्रोडक्ट बनाने में 6 घंटा या 6 से कम घंटा लगा सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे यही काम करेंगे कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10। ये देखिए इक्वेशन बन गया। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्टेंट्स, चाहे सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये दो चीज़ हम इसको बोलते हैं, ठीक ना। धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन बनाने लगे सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दें 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई लेस देन 10। अब ये लेस देन इक्वल टू ये कैसे हुआ से आपको हम जस्ट अभी बताएं कि मतलब 10 घंटा से कम चल सकता है और 10 घंटा भी चल सकता है, बट 10 से ज़्यादा घंटा नहीं चल सकता, क्योंकि आपको टोटल टाइमिंग वहाँ पर आपको दे चुका है मशीन का, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको ही देखिए, इसको ही बोलते हैं क्या चीज, सब्जेक्ट टू कॉन्टेंट्स, चाहे सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसको बोलते हैं, ठीक ना। अब लास्ट में आता है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। देखिए इसका मतलब क्या होता है रेस्ट्रिक्शन, ये फिक्स है, ये सभी क्वेश्चन में ये आपको दिया रहेगा, ठीक ना। चाहे ये सभी क्वेश्चन आपको इतना लास्ट में लिखना है, रेस्ट्रिक्शन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट यदि हम बनाएंगे, एक ए और बी, जैसे मान लें कि ए और बी को हम प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, ए को मानते एक्स और वाई को मानते बी, बी को मानते वाई। यदि हम ए और बी दो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो जीरो बन सकता है। चाहे अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, मतलब कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसका क्वांटिटी तो कुछ तो होगा, बट वो क्या होगा, लेस में तो नहीं सकता। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे तो 0 होगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ तो ज़्यादा होगा ना, 1 2 3 4 5, तो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम रेस्ट्रिक्शन में ये फिक्स लिखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम मिलेगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए टेलर हैज 80 स्क्वायर मीटर्स। सब क्वालिटी देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए टेलर्स हैज 80 मीटर्स ऑफ कॉटन मटेरियल एंड 30 स्क्वायर मीटर्स ऑफ वूल मटेरियल। देखिए एक टेलर के पास जो है वो 80 स्क्वायर मीटर कॉटन का कपड़ा है और 130 स्क्वायर मीटर उसके पास वूल का कपड़ा है, ठीक ना। कह रहा है कि ए सूट रिक्वायर्स 1 स्क्वायर मीटर्स ऑन कॉटन एंड 3 स्क्वायर मीटर्स ऑन वूल। कह रहा है कि एक सूट बनाने के लिए, मतलब एक कोई सूट बनाते हैं उसके लिए हमको 1 स्क्वायर मीटर कॉटन का कपड़ा लगता है और 3 स्क्वायर मीटर्स क्या चीज लगता है, वूल का कपड़ा लगता है। एंड ड्रेस रिक्वायर्स, अब कह रहा है सेकेंड में क्या चीज कि ड्रेस बनाने पे 2 स्क्वायर मीटर्स ऑन ईच, कह रहा है 2 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ईच। मतलब कह रहा है कि यदि हम ड्रेस को बनाते हैं उसके लिए 2 स्क्वायर मीटर लगता है हमको कॉटन कपड़ा और 2 ही स्क्वायर मीटर्स लगता है हमको वूल कपड़ा, क्योंकि ईच यहाँ पे बोला है। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ ईच गारमेंट शुड द टेलर मेक द मैक्सिमाइज हिज इनकम ऑफ द सूट सेल्स फॉर इतना। अब कह रहा है कि यदि हम सूट बना करके बेचते हैं तो हमको 350 रुपये का फायदा होता है, और ड्रेस बना के बेचते हैं तो उसको हम क्या बनता है 45, मतलब 45 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक ना। अब इसका चलिए इसको हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए क्लॉथ हमको है पूरा ये। अब देखिए 2 चीज़ हम बना रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट 2 चीज़ बना रहे हैं, एक सूट बना रहे हैं, एक ड्रेस बना रहे हैं। तो सूट का मान लिए x और ड्रेस को मान लिए हम y।
और क्या क्या लग रहा है मटेरियल हमको लग रहा है, मटेरियल हमको लग रहा है क्या चीज, कॉटन और वूल, मतलब कॉटन और वूल लग रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए सूट बनाने हमको क्या क्या वूल, सूट बनाना हमको कॉटन कितना लग रहा है और सूट बनाने हमको वूल कितना लग रहा है, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए कि ए सूट है, यहाँ दिया है कि ए सूट रिक्वायर्स 1 स्क्वायर मीटर्स ऑफ कॉटन एंड 3 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ड्रेस। तो हमें लिख देंगे कि कॉटन बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए 1 स्क्वायर मीटर हमको कॉटन लग रहा है और 3 स्क्वायर मीटर हमको वूल लग रहा है। और ड्रेस वाई के लिए यहाँ पे दिया है कि ईच मतलब दो स्क्वायर मीटर्स मतलब कॉटन लग रहा है, 2 स्क्वायर मीटर फुल लग रहा है, तो हम दोनों यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे अब कॉटन आपको दे दिया है कि 80 स्क्वायर मीटर है, मतलब टोटल कॉटन कितना मेरे पास है, 80 स्क्वायर मीटर मेरे पास टोटल कॉटन है और 130 स्क्वायर मीटर मेरे पास क्या चाहिए, वूल है, मतलब ऊन है हमको 130 के स्क्वायर मीटर, ठीक ना। अब प्रॉफिट भी दे दिया है कि यदि हम सूट को बेचते हैं तो हम 350 रुपये का फायदा हो रहा है और यदि हम ड्रेस को बेचते हैं तो 45 रुपये का फायदा हो रहा है। इतना तो आप लोग ब्रीफली समझ गए हो कैसे हम बना दिए से। अभी हम जस्ट बताएं कि यदि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का मतलब होता है मैक्स जेड। अब मैक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, 350 एक्स प्लस में 40 वाई, ये हमको मैक्स जेड हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट देखिए क्या चाहिए से। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट क्या होगा कि एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस 2y, यहाँ पे ये एक्स हो गया, यहाँ 2 है तो एक्स प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 80। मतलब क्या होगा कि हमको 80 मीटर ही यूज करना है ना, 80 मीटर से ज़्यादा तो हम यूज नहीं कर सकते हैं कॉटन का कपड़ा, क्योंकि वो लिमिट दे दिया है, आपको कंडीशन दे दिया है कि 80 मीटर का हमको लेना है। तो हम इधर देख दिए कि हम क्या कर सकते हैं कि एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80, मतलब इससे कम यूज कर सकते हैं ऐसे, या इतना ही यूज कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि 3x प्लस में 2y इज लेस देन इक्वल टू 130 हो गया। अब इसको हम दोनों को हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये दोनों को हम सिर्फ बोलेंगे क्या चीज़, सब्जेक्ट टू कॉन्टेंट चाहे सब्जेक्ट टू कंडीशन बोलते हैं इसको, समझ गया। अब रेस्ट्रिक्शन हम जस्ट आपको बताया है कि रेस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्यों होगा सब जस्ट बताया, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए फैक्ट्री यूजेज 3 different resources R1, R2 and R3 for the manufacture of 2 different products A and B। कह रहा है कि कोई भी एक डिफरेंट रिसोर्स कर रहा है, एक फैक्ट्री जो है वो यूज कर रहा है 3 डिफरेंट रिसोर्सेज, मतलब 3 वो डिफरेंट रिसोर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफरेंट रिसोर्सेज R1, R2 और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ A एंड B। देखिए A और B प्रोडक्ट को बनाने में वो 3 वो नया रिसोर्स लगा रहा है, मतलब मान लीजिए एक तरह से 3 को मशीन बना रहा है। A और B को प्रोडक्ट बनाने में 3 को मशीन लगा रहा है, इतना मान लीजिए। अब कह रहा है A एंड B इट गिव्स दैट ओनली 20 यूनिट्स ऑफ R1, जो कि कह रहा है कि R1 में भी सिर्फ हमको 20 यूनिट्स लग रहा है एंड 24 यूनिट्स ऑफ R2 एंड 16 यूनिट्स ऑफ R3। ये देखिए अब 3 को यूनिट रिसोर्स है R1, R2, R3। अब R1 के लिए टोटल यूनिट जो लग रहा है वो R1 के टोटल यूनिट दे दिया है 20 यूनिट, अब R2 का टोटल यूनिट 24 दे दिया है और R3 का टोटल यूनिट हमको 16 दे दिया है, अवेलेबल दे दिया है। 1 यूनिट ऑफ A रिक्वायर्स 244। अब कह रहा है कि 1 यूनिट जो है, एक यूनिट मतलब A के लिए जो है, ठीक ना, 1 यूनिट A रिक्वायर्स 244, ठीक ना, एंड 1 यूनिट ऑफ B रिक्वायर्स 430। अब एक यूनिट जो है इतना रिक्वायर हो रहा है। यूनिट्स रिस्पेक्टिवली रिसोर्सेज लेट अस सपोज दैट A गिव्स अ प्रॉफिट इतना। अब कह रहा है कि यदि A का प्रॉफिट हमको 2 रुपया होता है पर यूनिट, मतलब एक यूनिट में 2 रुपये फायदा हो रहा है, वाइल B गिव्स प्रॉफिट 3 यूनिट पर यूनिट, मतलब बीज बेचने पर हमको 3 यूनिट पर हो रहा है, मतलब 3 रुपया पर यूनिट फायदा हो रहा है। तब कह रहा है कि हाउ मच आइटम ऑफ इच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ इच मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द बी अचीव्ड। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट को हमको मैन्युफैक्चर बनने में मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा क्या होगा वो आपको से पूछ रहा है, ठीक ना। अब देखिए प्रोडक्ट चार्ट हम यहाँ पे अब बनाते हैं। देखिए 3 को हमको रिसोर्सेज बोला कि 3 रिसोर्सेज हमको होगा R1, R2, R3। अब 2 प्रोडक्ट बना रहा है A और B, 2 प्रोडक्ट बना रहा है, इसको हम X मान लिए, इसको हम Y बना लिए, 2 प्रोडक्ट में, ठीक ना। अब R में देखिए अब इसके यूनिट बोल रहा है कि इस A के लिए यूनिट मेरा क्या चाहिए है 244 है, अब B यूनिट के लिए हमको 430 है। जबकि R1 रिसोर्स के लिए बोल रहा है कि 20 यूनिट्स हमको टोटल चाहिए, R2 रिसोर्स के लिए बोल रहा है 24 यूनिट्स हमको टोटल चाहिए और R3 यूनिट्स के लिए बोल रहा है 60 यूनिट्स हमको टोटल चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव मैक्स मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब देखिए ऑब्जेक्टिव मैक्स के मतलब क्या होता है कि हमको जो टोटल मैक्सिमम मतलब टोटल प्रॉफिट का जो होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ क्या जाएगा 2x प्लस 3y हो जाएगा टोटल मैक्स जेड। और ऑब्जेक्टिव देखिए अब सब्जेक्ट टू कॉन्टेंट्स क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा से 2x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 20
यूनिट से कम यूज कर सकते हैं, चाहे 20 यूनिट यूज कर सकते हैं, बट 20 से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हो गया क्या चीज़ 2x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, वैसे हो गया 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 20, और वैसे हो गया 4x + 0y लेस देन 16 लेस देन इक्वल टू 16। अब रेस्ट्रिक्शन तो आपको पता है ये फिक्स होगा, इस सभी क्वेश्चनों को रेस्ट्रिक्शन लिखना है कि xy इज ग्रेटर देन 0, ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन नंबर है कि एक कंपनी मेक्स, फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी मेक्स टू नोवेल्टी वुडन टॉयज, ठीक ना, ए एंड बी। मान लीजिए कोई एक कंपनी जो है वो 2 वुडन टॉय मतलब 2 लकड़ी के क्या बनाता है, खिलौना बनाता है, ए एंड बी, विच मस्ट बी कट एंड फिनिश्ड, जो कि कट और फिनिश्ड करने में टू मेक 1 डजन ऑफ टॉय ए रिक्वायर्स 2 आवर्स इन द कटिंग रूम एंड 1 आवर्स इन द फिनिशिंग रूम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी 2 क्या कर रहा है कि हमको टॉय बनाना है ए एंड बी, कह रहा है कि उसको कट और फिनिश्ड, जिसको कट करने में और फिनिश करने में कह रहा है कि टू मेक 1 डजन ऑफ टॉय ए आवर्स 2 आवर्स। अब कह रहा है कि कट करने में उसको मतलब कह रहा है कि 1 घंटा, सॉरी एक के लिए रिक्वायर्स हमको 2 घंटा होता है 1 डजन बनाने में। फिर कटिंग रूम्स 1 आवर ऑफ फिनिशिंग, 1 आवर्स इन द फिनिशिंग। अब कह रहा है कटिंग और फिनिशिंग करने में क्या करता है 1 घंटा लगता है। तब यहाँ कह रहा है रूम इट्स रिक्वायर्स 4 आवर्स। अब देखिए कह रहा है कि इट रिक्वायर्स 4 आवर्स एंड 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि इसके लिए रिक्वायर्स हमको क्या होगा 4 घंटा 5 घंटा रिस्पेक्टिवली होगा इन द 2 रूम्स एंड टू मेक 1 डजन ऑफ टॉय बी ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड and there are 80 hours available in the cutting rooms and 60 hours available in the finishing room. The profit and the company. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमको टोटल जो कह रहा है कि वो कटिंग करने में हमको टोटल 1 डजन बनाने में टोटल कटिंग करने में हम क्या लगता है 60 घंटा लगता है, और फिनिशिंग करने में हमको कितना घंटा लगता है, सॉरी 80 आवर्स अवेलेबल ऑन द कटिंग, सॉरी 80 घंटा लगता है उसको कटिंग करने में और 60 घंटा लगता है उसको फिनिशिंग करने में, ठीक ना। तो हम कर देंगे कि आवर्स अवेलेबल 80 आवर्स कटिंग करने में और फिनिशिंग करने में 60 घंटा, ठीक ना। अब इसका भी यूनिट दे दिया है, पीछे पढ़ लीजिएगा कि 2 और 1 दे दिया है। इसका कटिंग करने में 2 घंटा लग रहा है और फिनिशिंग करने में 1 घंटा लग रहा है ए के लिए, और बी के लिए कटिंग करने में 4 घंटा लग रहा है और फिनिशिंग करने में 5 घंटा लग रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए इट रिक्वायर्स 4 आवर्स एंड 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली इन द कटिंग इन द 2 रूम्स। इतना समझ गए। अब एक कटिंग के लिए 80 आवर्स एंड फिनिशिंग के लिए 60 आवर्स, ये आपको टोटल टाइमिंग दे दिया है आपको, ठीक ना। अब प्रॉफिट भी दे दिया है कि प्रॉफिट दे रहा है कि 12 यूनिट्स इसका दे दिया, सॉरी 12 इसका दे दिया और 25 इसका दे दिया है यहाँ पे, ठीक ना, प्रॉफिट। तो अब पूछा देखिए अब मैक्सिट में यहाँ पे मैक्सिट में क्या हो जाएगा कि 12x + 25y, ठीक ना। अब सब्जेक्ट टू कॉन्टेंट्स क्या हो जाएगा कि 2x + 4y लेस देन इक्वल टू 80 एंड x + 5y लेस देन इक्वल टू 60। तो रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा xy ग्रेटर देन 0, इतना हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। कहता है कंसीडर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स। कंसीडर करता है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स है से F1 एंड F2। 2 टाइप्स का फूड स्टेप है F1 एंड F2, ठीक ना। एज्यूम दैट दिस फूड स्टफ कंटेन विटामिन्स V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है यहाँ पे कि एज्यूम कर रहा है कि दैट दिस फूड स्टफ कंटेन, दिस फूड स्टफ जो है वो कंटेन करता है V1, V2 एंड V3 विटामिन्स, ठीक ना। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस विटामिन्स आर 2 mg V1, 50 mg V2 एंड 10 mg V3। अब कह रहा है कि मिनिमम जो है, मिनिमम वो डेली रिक्वायर्स होगा क्या चीज विटामिन के लिए, विटामिन 2 mg M1 और V1, मतलब V1 के लिए 2 mg, 50 mg V2 एंड 10 mg V3। कह रहा है कि सपोज दैट द फूड स्टफ F1 contains 1 mg of V1, 25 mg of V2 and 5 mg of V3, whereas food stuff F2 contains, मतलब देखिए F1 इतना कंटेंट कर रहा है, F2 इतना कंटेंट कर रहा है, कितना F2 कर रहा है कितना 25, 5 और कितना कितना कर रहा है ये F2 कर रहा है इतना। अब कह रहा है कि 1 mg V1, 10 mg V2 एंड 2 mg V3 cost units of F1 is 2 and the F2 is RS3। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन हमको सब कुछ मिल जाएगा।
समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड स्टफ F1 मतलब F1 के लिए कॉस्ट हमको पड़ रहा है 2 रुपया, और F2 के लिए 3 पड़ रहा है, एंड F2 के लिए 3, ठीक ना, F1 के लिए F2 के लिए 3। तब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। आपको देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द डाइट दैट वर्ल्ड सप्लाई द बॉडी एट लीस्ट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ईच विटामिन्स। समझ गए ना। अब देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। फूड स्टफ आपको बोल रहा है कि V1 V2 V3 है, मतलब 3 को विटामिन आपको लेना है, V1 V2 V3। 2 बोल रहा है कि F1 और F2 2 फूड स्टफ्स है, ठीक ना। अब मिनिमम कह रहा है कि मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स बोल रहा है कि V1 के लिए डेली रिक्वायरमेंट्स हमको हो सकता है 2 mg, V2 के लिए 50 mg और V3 के लिए 10 mg। मतलब हम डेली विटामिन इतना ले सकते हैं, 2 mg, 50 mg, 10 mg, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इससे देखिए, अब यहाँ पे V1 के लिए आपको F1 के लिए आपको दे दिया है, F1 के लिए दिया था कि 1, 25 और 5, मतलब F1 के लिए हमको V1 1 mg, V2 25 mg और V3 5 mg, और F2 के लिए हमको 1 mg और V2 के लिए हमको क्या चाहिए 10 mg और V3 के लिए 2 mg। हमको ये आपको पीछे ग्राफ में सब चिप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वहाँ सब इतना लिख लिए। अब हमको यहाँ पे मिनिमाइज पूछ रहा है, मतलब मिनिमाइज मतलब करने का मतलब मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम करने का मतलब कॉस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे हो जाएगा आपकी मीन जेड हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे मैक्स जेड होता था, आप यहाँ पे मीन जेड हो जाएगा, तो मीन जेड बराबर हो जाएगा 2x + 3y, ये 2x + 3y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जाएगा x + y, ठीक ना, यहाँ पे कहा जाएगा x + y। इसको मान लेते हैं F1 को x और F2 को y मान लेते हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा से, यदि मिनिमम बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोलेगा। अब एक कंडीशन और बनता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करने का मतलब, अगर हम V1 के लिए विटामिन एक फूड स्टफ से A1 और A2 मतलब 2 mg ले लिए हम विटामिन, यदि 2 mg से हम 3 mg भी ले ले हम विटामिन, तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला है। विटामिन तो मतलब कितना भी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बोल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं बोल रहा है, यहाँ पे मिनिमम बोल रहा है कि हम 2 mg V1 से हम ले सकते हैं, 2 mg 50 से ले 50 mg ले मतलब V2 विटामिन से हम 50 mg लेंगे, और V3 विटामिन से हम 10 mg लेंगे, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बोल रहा है, बट हम इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं विटामिन, क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं बोल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देंगे कि x + y ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यदि दोनों मिला करके हम इक्वल टू ले सकते हैं, दूसरे या दो से ज़्यादा भी विटामिन ले सकते हैं। वैसे ये भी हो जाएगा 25x + 10y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड 5x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब रेस्ट्रिक्शन वही होगा x y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है क्या चीज, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एट अ कैटल ब्रीडिंग फॉर्म इट इज प्रेस्क्राइब्ड दैट द फूड रेशियो फॉर द वन एनिमल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 to 4 यूनिट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स A, B and C रिस्पेक्टिवली। मतलब ए न्यूट्रिएंट्स A, B, C के लिए हमको 6 4 2 यूनिट्स यूज हो रहा है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर आर अवेलेबल इच यूनिट। 2 डिफरेंट टाइप्स का फोल्डर क्या है अवेलेबल है यूनिट्स में। वेट ऑफ दिज यूनिट्स टू कंटेन द फ्लोइंग अमाउंट्स ऑफ द दिज न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स A, B और C दे दिया है, 3 न्यूट्रिएंट्स दे दिया है। अब फोल्डर 1 के लिए दिया है 2 0, अब फोल्डर 2 के लिए दिया है 1 4 4, यदि आपको क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है कि इफ द यूनिट कॉस्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ फोल्डर 1 and 2 आर रिस्पेक्टिवली 5 and 6। अब यहाँ पे कॉस्ट भी दे दिया है कि जो फोल्डर 1 है उसका कॉस्ट कितना होगा 5 होगा, और फोल्डर 2 के लिए कॉस्ट 6 होगा पर यूनिट, मतलब पर यूनिट के लिए। वेट फाइंड हाउ मच ईच ऑफ। अब कह रहा है कि वेट फाइंड करना है कि हाउ मच ईच ऑफ प्रत्येक का ऑफ द फोल्डर यूनिट शुड बी परचेज्ड सो दैट द कॉस्ट में बी मिनिमम। अब कह रहा है यहाँ पे अब फोल्डर शुड बी परचेज्ड सो कॉस्ट द मिनिमम, मतलब मिनिमम आपको यहाँ पे पूछ रहा है। अब जो पढ़े हैं आप यहाँ पे अब इसको पुट कर दीजिए। न्यूट्रिएंट्स हमको क्या क्या चाहिए, ABC चाहिए, और ये तो आपको फोल्डर में ही दे दिया, फोल्डर 1 फोल्डर 2 x y मान लिए, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया था। देखिए टोटल यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखो, टोटल आपको दे दिया है कि A के लिए हमको 6 यूनिट चाहिए, B के लिए हमको 12 और C के लिए 4 चाहिए। अब कॉस्ट आपको अभी लास्ट में दे दिया है कितना चाहिए 5 5 और 6, मतलब
फोल्डर 1 के लिए 5 और फोल्डर 2 के लिए 6 चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव मीन जेड यहाँ पर हो जाएगा 5x + 6y, तो यहाँ सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या हो जाएगा 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 2x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x + y इज 4y सॉरी 0x + 4y इज ग्रेटर देन 4, ये आपको होगा। और रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाएगा x y इज ग्रेटर देन 0, ठीक ना। यहाँ पे मिनिमम पूछा है इसलिए कि ग्रेटर होगा यहाँ पे, इतना समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक कंपनी ओन्स 2 माइंस। अब एक कोई कंपनी है वो 2 माइंस बनाता है। माइन ए प्रोड्यूसेस 1 टन ऑफ हाई ग्रेड, और माइन ए जो है वो हाई ग्रेड बनाता है और 1 टन और 3 टन्स ऑफ मीडियम ग्रेड एंड 4 टन्स ऑफ लो ग्रेड, समझ गया। आर ईच डे मतलब प्रत्येक डे इतना बनाता है। एंड माइन बी, अब देखिए माइन ए का इतना दे दिया है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। माइन बी बोल रहा है कि प्रोड्यूसेस 2 टन्स ऑफ ईच 3 ग्रेडेड्स ऑफ आर ईच डे। अब कह रहा है कि माइन जो बी है वो 4 टन जो है वो प्रत्येक दिन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या कर रहा है ये कि कह रहा है यहाँ पे कह रहा है क्या 3 टन्स ऑफ मीडियम एंड 4 टन्स ऑफ इतना, कह रहा है कि और कह रहा है कि ईच डे एंड माइन बी परचेज, मतलब माइन बी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 टन्स ऑफ द 3 ग्रेड्स, मतलब 2 टन कर रहा है। माइन बी जो है वो 2 टन कर रहा है 3 ग्रेड्स, मतलब हाई ग्रेड, लो ग्रेड, सॉरी मीडियम ग्रेड जो भी है, सो 3 ग्रेड में कर रहा है, मतलब दो टन कर रहा है ये प्रत्येक डे। द कंपनी नीड्स 80 टन्स ऑफ हाई ग्रेड, और जो कि बोल रहा है यहाँ पे कि कंपनी को, ठीक ना, हाई ग्रेड का 80 टन चाहिए, ठीक ना। द कंपनी नीड्स 80 टन ऑफ द हाई ग्रेड और 150 टन्स ऑफ मीडियम ग्रेड एंड 180 टन्स ऑफ लो ग्रेड, मतलब 3 यूनिट्स में आपको चाहिए, ठीक ना, लो ग्रेड। और हाउ मैनी डेज शुड ईच टाइम द ऑपरेटेड, कह रहा है कि हाउ मैनी डेज शुड टाइम बी ऑपरेटेड एंड हाउ ऑपरेटेड इफ इट कॉस्ट RS इतना पर डे टू वर्क ईच माइन। अब कह रहा है कि कॉस्ट जो पड़ रहा है वो 300 पर डे चल रहा है, किसके लिए, माइंस के लिए। इफ यदि कह रहे इट कॉस्ट 300 इतना ऑफ ईच माइंस, मतलब 2 माइंस हमको ए और बी है, अब दोनों माइंस के लिए हमको 300 रुपये लग रहा है पर डे, ठीक ना। अब इसके लिए हम चलिए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, और हमको देखिए हाई ग्रेड, तीन मीडियम हमको ग्रेड दिया है, हाई मीडियम और लो, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। AX के लिए यहाँ पे दिया है कि हाई ग्रेड के लिए 1 चाहिए, अब मीडियम ग्रेड के लिए 3 चाहिए, 3 टन कर रहा है, और लो ग्रेड 4 टन कर रहा है एक दिन में। अब भी कह रहा है कि 2 टन प्रतिदिन कर रहा है, हाई के भी, मीडियम के भी और लो के भी, ये आप पढ़ लीजिएगा पीछे। हमको नीड बोल रहा है कि हाई ग्रेड के लिए हमको टोटल नीड चाहिए 80 टन्स, 150 टन्स मीडियम के लिए, और लो ग्रेड के लिए हमको 180 टन्स चाहिए टोटल, ठीक है। अब कॉस्ट यहाँ पर भी दे दिया है कि ईस्ट कॉस्ट, मतलब ए और बी के लिए टोटल 300 रुपये लग रहा है प्रतिदिन, 300 कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे मीन जेड बराबर हो जाएगा 300x + 300y, और यहाँ सब्जेक्ट टू कंडीशन हो जाएगा x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड 3x + 2y इज ग्रेटर देन 150 एंड 4x + 2y इज ग्रेटर देन 180, और रेस्ट्रिक्शन वही हो जाएगा x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, सो पढ़िए। कहता है कि ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स M1 एंड M2। Each M1 model requires 4 hours of grinding and 2 hours of polishing। देखा रहा है कि मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स M1 M2, मतलब 2 टाइप्स का मॉडल्स बनाता है, M1 और M2 2 मॉडल्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि रिक्वायर्स 4 hours ऑफ ग्राइंडिंग, जो कि 4 घंटा हमको ग्राइंडिंग करने में लगता है, एंड 2 hours ऑफ पॉलिशिंग, क्या करता है पॉलिशिंग, मतलब 4 घंटा ग्रेडिंग करने में और 2 घंटा हमको पॉलिशिंग करने में। वेयर इच M2 मॉडल रिक्वायर्स 2 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 hours ऑफ पॉलिशिंग। अब यही कह रहा है कि M2 के लिए हमको, ये M1 के लिए था, M2 के लिए कह रहा है कि 2 घंटा हमको ग्राइंडिंग करने में और 5 घंटा हमको पॉलिशिंग करने में लगता है। ये कहता है मैन्युफैक्चर है 2 ग्राइंडलेस एंड 3 पॉलिशर्स ईच ग्राइंडर्स फॉर 40 hours to इतना। यहाँ पे देखिए कह रहा है ऐसे, कह रहा है कि हमको पास सिर्फ 2, यहाँ पर कह रहा है पॉलिशिंग है द मैन्युफैक्चर है 2 ग्राइंडर्स, जो कि हमको 2 ग्राइंडर मशीन है, मेरे पास 2 ग्राइंडर मशीन है और 3 को पॉलिशर मशीन है।
ईच ग्राइंडर वर्क्स 40 आवर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक जो ग्राइंडर है, देखिए 2 ग्राइंडर है यहाँ पे, बट प्रति यहाँ पे बोला है, मतलब इसका मतलब हुआ कि एक ग्राइंडर जो है वो हमको 40 घंटा काम कर रहा है एक वीक में, एंड ईच पोलिशर्स वर्क 60 घंटा वर्क इन 60 आवर्स वर्क इन 2 वीक, मतलब 60 आवर्स जो है सो वो पॉलिशिंग मशीन कर रहा है, मतलब पॉलिशिंग मशीन जो है वो 60 घंटा काम कर रहा है एक वीक में। प्रॉफिट ऑन मॉडल M1 300, अब जगह रहा है कि M1 मॉडल के लिए हमको 300 प्रॉफिट हो रहा है, M2 मॉडल के लिए हमको 4 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 3 रुपया 4 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। वाट एवर इज प्रोड्यूस्ड एंड इज सोल्ड इन द मार्केट एंड हाउ sold the manufacturer allocate his the producer's capacity of the types of the model, so how will the mix of the maximum profit of the week का, मतलब एक सप्ताह में हमको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो रहा है सो बताना है, ठीक ना। यहाँ पे समझिए कैसे कैसे सब हो रहा है। सो मॉडल्स हमको दे दिया है, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के लिए हमको दिया है यहाँ पे, ठीक ना। M1 के लिए दिया है हमको 4 घंटा लग रहा है ग्राइंडिंग करने में और 2 घंटा लग रहा है हमको पॉलिशिंग करने में। M2 के लिए हमको 2 घंटा लग रहा है ग्राइंडिंग करने में, 5 घंटा लग रहा है पॉलिशिंग करने में, ठीक ना। और वर्क्स इन ए वीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है वर्क्स में, देखिए अब कहिए गए हैं तो 40 आवर्स दे रहा है ग्राइंडिंग के लिए, और यहाँ पे 60 आवर्स दे रहा है क्या चीज़ पॉलिशिंग के लिए, ये इतना दे रहा था। बट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पढ़िए हम कैसे, हम यहाँ पे इसको 80 और 180 लिखे हैं ऐसे। देखिए 2 ग्राइंडर बोल रहा है, जो कि एक ग्राइंडर हमको 40 घंटा काम कर रहा है एक वीक में, तो 2 ग्राइंडर हमको एक वीक में कितना काम करेगा, 80 घंटा करेगा एक वीक में। वैसे ही पॉलिशिंग 3 घंटा, 3 गो पॉलिशर्स है, मतलब 3 गो पॉलिशर मशीन है हमके पास, ठीक ना, जो कि 60 घंटा एक वीक में 60 घंटा काम कर रहा है, तो एक वीक में 3 गो मशीन मिलकर कितना घंटा करेगा, तो 180 घंटा करेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं 80 और 180। तो ऑब्जेक्टिव मैक्स हो जाएगा यहाँ पे हमको 3x + 4y, यानी ऑब्जेक्टिव मैक्स हो जाएगा 3x + 4y, और सब्जेक्ट टू कंडीशन हो जाएगा 4x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 80, एंड 2x + 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, और रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा वही x y ग्रेटर देन 0। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा ब्रीफली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मेरे पास है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है एक सॉफ्ट ड्रिंक। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट हैज 2 बॉटलिंग मशीन, ठीक ना। अब एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है 2 बोतल मशीन्स है A एंड B, इट प्रोड्यूसेस फॉर सेल 8 ounce एंड 16 ounce बोटल्स। द अवेलेबल डाटा आर फॉलोज, जो कि अवेलेबल डाटा आपको क्वेश्चन में इतना दिया है। ये कहता है कि द मशीन्स कैन बी रन 8 आवर्स अ डे। अब कह रहा है कि एक मशीन जो है वो 8 घंटा रन कर रहा है एक दिन में, एंड 5 घंटा एक वीक, सॉरी 5 दिन ए वीक, मतलब सप्ताह में 5 दिन चल रहा है। वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ड्रिंक्स कैनॉट एक्सीड्स 3 लाख ऑन्स, एंड द मार्केट एट कैन ऑब्जर्व 25,000 8 ounce bottles and 7 bottles, and per week profit on these bottles is 3 and 5 per bottles, and respectively formulate the problems of LPP maximum man। ये आप पढ़िएगा ब्रीफली, आपको समझ में आ जाएगा। आपको डायरेक्ट हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि मशीन ए और मशीन बी दो जो है मेरा, ठीक ना। अब 8 ounce एक्स के लिए बोल रहा है, ठीक ना, और 60 और क्या बोला 60 ounce वाई के लिए बोल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम करेंगे कि मशीन ए जो है वो 100 मिनट लगा रहा है, अब बी जो है 60 मिनट लगा रहा है, ठीक ना। और ए लगा रहा है 60 ounce के लिए 40 मिनट, और बी ounce के लिए 75 मिनट्स लगा रहा है। हमको टोटल टाइमिंग यहाँ पे दे दिया है कि 40 घंटा कर रहा है काम, ठीक ना। अब ये कितना कर रहा है, ये कर रहा है 40 घंटा कर रहा है, मतलब 40 घंटा ये भी कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे कर रहा है कि प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है, 3 और 5 हो रहा है, 5 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे हमको कर रहा है कि 25,000 एक्स प्लस 7,000 कितना बोल रहा है, 25,000 एक्स अब प्लस में 7,000 वाई इज क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लाख होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे मैक्सिट आपको दे दिया है 3x + 5y। अब सब्जेक्ट टू कंडीशन दे दिया है आपको कितना 100x + 40y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 × 40, एंड 60x + 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक ना। ये आपको देना रेस्ट्रिक्शन इतना हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि डिस्क्राइब अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब कह रहा है कि डिस्क्राइब करना है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक ना। तो कहता है कि लीनियर प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर्म। अब देखिए लीनियर प्रॉब्लम्स का जो फॉर्म होता है वो होता है मैक्स z और मीन z के लिए C1 x1 + C2 x2 Cn xn, इसको फर्स्ट मान लिए।
अब यहाँ पे क्या कर देंगे कि A11 x1 A12 x2 प्लस में A.A1n xn, ये क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होगा दोनों, इसको बोलेंगे B1। ऐसे इसको बोल दिए यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसको AM1, यहाँ पे लास्ट चलेगा, कहा जाएगा AM1, देखिए यहाँ पे आ रहा है तो EM तक 1 x1 AM2 x2 प्लस में AMN xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इसको बोलेंगे हम BM, ठीक ना। अब यहाँ पे हो जाएगा कि x1 x2 प्लस में xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। इसको मान लिया सेकंड, इसको मान लिया हम थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमको बताता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताता है, मतलब मैक्स जेड और मिन जेड बताएगा। सेकेंड इक्वेशन बताएगा सब्जेक्ट टू कॉन्टेंट्स, हमको बताएगा कितना है। एंड थर्ड यूनिट बताएगा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। और सेकेंड हमको थर्ड क्या बनाएगा, हमको रेस्ट्रिक्शन बताएगा, नॉन रेस्ट्रिक्शन बताएगा, मतलब नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन बताएगा, मतलब नहीं बोलता था यहाँ पे कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0, वो बताएगा हमको थर्ड कंडीशन। तो यही कर रहा है, 10 क्वेश्चन हो रहा है, बस इतना ही आज का इस वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।